नमस्कार बच्चों, देखिए अब इस वीडियो में हम अभ्यास 2B को सॉल्व करने जा रहे हैं। अभ्यास 2B में देखिए, अभ्यास 2A में हमने पढ़ा था स्क्वायर। क्या चीज? स्क्वायर ज्ञात करना पड़ा था, यानी कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर हमारा 2 आ जाएगा तो उसका उस संख्या को हम 2 बार मल्टीप्लाई करके गुणा करके ना उसका आंसर निकाल लेते थे। लेकिन अब जो हमारा इस क्वेश्चन में जो हमें 2B में सॉल्व करना है, इसमें इस एक्सरसाइज में हमें उस स्क्वायर करके जो आंसर निकालते थे उसकी संख्या निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। क्या चीज निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं? जैसे कि हमने लिखा है 2 का स्क्वायर किया हुआ था। किसका? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर किया, कितना आया? 2 × 2 = 4। कितना आया? 4 आया। अब इस 4 का हमें निकालना है क्या चीज? वर्गमूल। तो इस 4 का वर्गमूल क्या आएगा? 2 आएगा। कैसे? 4 का हम करेंगे फैक्टर, यानी कि गुणनखंड। 2 2 बार में गया, फिर 2 1 बार में गया, तो ये हमारा 2 और 2 आया मिलके 2 × 2, यानी कि 1 जोड़ा बना। और यही हमारा क्या होता है? वर्गमूल होता है। यही हमें सभी सवाल में करना है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए लिखा हमारा कितना, ये बड़ा बड़ा लिखा है कितना? 77 44। 77 और 44। इसका हमें करना है क्या चीज? गुणनखंड विधि से ना। गुणनखंड विधि ये होता है, गुणनखंड विधि यानी कि उसके एकदम फैक्टर कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में ना। तो सबसे छोटे फैक्टर से हम पहले तोड़ते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या है? 4। तो 4 हमारा किससे? 2 से कट जाएगा। तो 2 से पहले काटते हैं। काटा इसको, 3 दूनी 6, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 7 उतारा, तो 3, 1 बचा, 7 उतारा, तो 8 दूनी 16, 17 हो गया था। 1 बचा, फिर क्या? 4 उतारा, 7 दूनी 14, फिर 2 से कट गया 2 बार में। इस तरीके से हम फैक्टर करेंगे। फिर 2 है लास्ट में डिजिट, तो 2 से कट जाएगा 38, यानी कि 19 दूना 38, और ये हो गया तुम्हारा 36 दूना 72, यानी कि 19 दूना 38, 3 दूनी 6, 1 बचा, 2 तारा 12, 6 दूनी 12, कट गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट की डिजिट सम है, तो सम है 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18, 1 बचा, 3 उतारा, 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 उतारा, 8 दूनी 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 4 दूनी 8, 1 बचा, 8 दूनी 16, कुछ नहीं, फिर 4 8 उतारा, तो 8 के 4 बार में कट गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 4 2, फिर 2 से काटेंगे 1 2 1। अब देखिए ये हमारा आ गया 121। 2 के टेबल से नहीं कटेगा। अब 121 याद करिए किसका? ये वर्ग होता है। तो ये मैंने 11 का स्क्वायर लिखाया, तो यानी कि ये 11 से कटेगा। 11 से कटेगा 11 बार में, और 11 से कटेगा 1 बार में। ये हमारा क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। क्या हो गया? गुणनखंड। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको लिखेंगे पहले 77 44। 77 44 के पहले हम गुणनखंड लिखेंगे। 3 बार 3 3 6 बार हमारा आया है 2, 1 2 3 4 5, और ये 6, 2 बार 11 आया। अब इसके क्या करेंगे? वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम 2 2 के जोड़े निकालेंगे। 1 जोड़ा 1 जोड़ा 1 जोड़ा 1 जोड़ा। कितने जोड़े बन गए? तो जोड़े को नोट कर लो। 2 का बना 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का, फिर 11 का 1। ठीक है, तो ये हमारा जोड़ा बन गया। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 8 88। कितना है? 88। तो ये किसका स्क्वायर है? 88 का स्क्वायर है। अब करेंगे हम 11 66 4 का स्क्वायर। 11 66, हाँ 11 66 ही है, 11 66 का करेंगे। तो देखिए जगह नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम नोट कर लीजिए, फिर उसको बताते हैं सवाल। 11 66 4, इसका हम करेंगे क्या चीज? गुणनखंड। क्या करेंगे?
गुणनखंड, सेकेंड नंबर सवाल का। लास्ट में 2G 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बचा, 8 दूनी 16 और 32 दूना 64। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कटेगा 29 बार में, 29 दूना 58, 16 दूनी 32। फिर 2 से काटेंगे, किससे? 2 से काटेंगे तो 14 दूनी 28, 1 बचा, 5 दूनी 10, 1 बचा, 8 दूनी 16। फिर 2 से काटे गए, फिर 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 बचा, 9 दूनी 18। अब देखो यहाँ पर आया 729। 2 लास्ट में डिजिट 2 से नहीं डिवाइड होगी, क्योंकि ये क्या है 9, 9 किससे डिवाइड होगा? 3 से, 3 से करो डिवाइड, 3 से जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 1 बचा, 4 3 12, ठीक। अब 3 3 जा 9, फिर 3 से 8 3 24 और 8 3 कम 3, फिर 3 से 27 बार में, फिर 3 से जाएगा कितने बार में? 9 3 27, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो ये हमारा 11 66 4 का क्या बना? गुणनखंड। अब इसको लिखिए, इसको वर्गमूल बनाने के लिए लिखेंगे तो 11 66 4 बराबर 2 कितनी बार आया है? 4 बार। 3 आया कितनी बार? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 आया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जोड़े बनाते हैं तो जोड़े यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे क्या चीज? वर्गमूल, ठीक है। तो एक जोड़ा हमारा बना, 2 उतार लिया, फिर 1 बना, 2 उतार लिया, फिर 1 बना, 3 उतार लिया, फिर 1 बना, 3 उतार लिया, फिर 1 बना, 3 उतार लिया। अब कर देंगे गुणा। देखिए ये बना कितना? 4, ये कितना बना? यहाँ पर आएगा 27। 3 3 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगी कितना? 27। और फिर 27 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 108, 108 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 108, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है 4900 का आंसर बताना है। तो ये साफ साफ दिख रहा है किसका? 70 का वर्गमूल है, 70 का वर्गमूल है। तो इसको रफ कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 49 का हमें फैक्टर निकालना है, तो 49 का फैक्टर निकालेंगे तो हमें करना क्या चीज? फैक्टर। क्या करेंगे? फैक्टर। लास्ट में 0 डिजिट है, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 बार से कटा, 2 दूनी 4, 45 दूना 90 और 0। फिर 2 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 25 दूना 50। अब किससे लास्ट में 5 आया, यानी कि 5 से कटेगा। तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 छको 20, 2 बचा, 5 25। फिर 5 से कटेगा, 5 छको 20, 4 बचा, 5 9 45। अब ये 49 किसका है? स्क्वायर किसका है? वर्गमूल 7 का। तो 7 का 7 बार में कट गया और 7 का 1 बार में कट गया। तो इसका हमें वर्गमूल निकालेंगे तो 4900 बराबर फैक्टर आया 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ये आया 2, ये आया 5, ये आया 7, ठीक है। अब इसका क्या निकाल लेंगे हम? वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालेंगे जोड़ा बना के। 2 का जोड़ा मिल गया, 5 का जोड़ा मिल गया, 7 का जोड़ा मिल गया, ठीक। तो 7 पना 35 और 35 दूना 70। तो इसका आंसर आएगा क्या चीज? 70। लास्ट सवाल बचा है फर्स्ट का। देखिए अब हम लास्ट चौथे सवाल का वर्गमूल निकालेंगे। 7 से कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल होगा, ये आपका 67 27 बार में कैंसिल होगा। फिर 7 से हमारा कैंसिल होगा, ये 7 9 63, कितना बचा? 4, 7 छिंग 42 और बचा 7 एकम 7। अब आया कितना? ये 961। देखिए 961 हमारे किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये 31 का क्या चीज है? ये 31 का स्क्वायर है, यानी कि 31 से ही हमारा डिवाइड होगा। तो ये 31 से हमारा डिवाइड होगा 31 बार में। 31 का डिवाइड हुआ 31 बार में और 31 हो गया 1 बार में।
तो इसका वर्गमूल हमारा क्या आएगा, 47 0 89 7 गुणे 7 31 31 गुणे 31। जोड़ा बना लो इसका, 7 का जोड़ा 1 बना और 31 का जोड़ा 1 बना, तो ये बना 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21। तो हमारा आया कितना, 217। आई होप आप फर्स्ट सवाल समझ पाए होंगे। अब हम सेकेंड सवाल करते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। इसमें भी वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। इसमें क्या है, हमें डिवाइड में वैल्यू दी गई है, यानी कि बटे में वैल्यू दी गई है। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम 625 का निकालेंगे। 625 का हम निकालेंगे वर्गमूल, यानी कि गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड पहले इसका हम करेंगे, तो क्या लास्ट में कौन सी डिजिट है, तो 5 डिजिट है, और 5 डिजिट हमारे किससे डिवाइड होगी, किससे, 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से करेंगे 25 बार में, और फिर 5 से करेंगे 5 बार में, फिर 5 से करेंगे 1 बार में। तो ये हमारा 625 का क्या हो गया, गुणनखंड। अब 1296 का करेंगे गुणनखंड। तो 1296 का करेंगे, लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा 6 बार में। फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर 2 से डिवाइड, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर 2 से डिवाइड होगा, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड होगा, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2। फिर 81 है, 81 3 से कटेगा 27 बार में। फिर 3 से कटेगा 9 बार में। फिर 3 से 3 बार में, और फिर 3 1 बार में। तो ये हमारा 1296 का हो गया गुणनखंड, और ये 625 का। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसी के आगे लिखेंगे। 625 के हमारे गुणनखंड क्या है, 5 आए हैं 4 बार, तो इसको 5 से लिखेंगे 4 बार। और नीचे वाले का आया है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब जोड़ा बनाएंगे। तो 5 का 1 जोड़ा, 5 का 1 जोड़ा, 5 के 2 जोड़े मिले, यानी कि 5 गुणे 5। अब नीचे 2 का 1 जोड़ा, 2 का 1 जोड़ा, यानी कि 2 मिला में 2 बार। 3 का मिला में 2 बार, तो 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसका आंसर आया 5 का 2 बार मल्टीप्लाई 25 और 4, और ये आया 9, ये आया 4। तो कितना हो गया, 4 9 36। तो इसका आंसर क्या आया, 25/36। तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है 529/196। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है 529/196। 529 किसका स्क्वायर है, 529 हमारा 23 का स्क्वायर है, और 196 हमारा किसका है, 14 का है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 23/14। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 529 के फैक्टर करते हैं। तो ये हमारा 23 का क्या चीज है, स्क्वायर, यानी कि ये 23 से ही डिवाइड होगा। 23 का 23 बार में, और 23 का 1 बार में। और 196 के हम फैक्टर करेंगे, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 8 9 दूनी 18, बचा 1, 8 दूनी 16। फिर 2 से डिवाइड होगा, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18। फिर 7 से, और फिर 7 से 1 बार में। ठीक, तो इसके ये क्या हो गया, गुणनखंड। इसकी सॉल्विंग बता रहा हूं मैं। तो ये है कितना, 23 मल्टीप्लाई 23 बटे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। जोड़े बना लो। ये एक जोड़ा बना 23 का, तो आया 23। नीचे एक जोड़ा और नीचे 7 का जोड़ा, तो 2 और 7। ठीक है, क्या आंसर आया, 23/14। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आया 23/14। 23/14। इसको भिन्न में दिया गया है, मिश्रित भिन्न में दिया गया है। तो इसका डिवाइड दिया गया है, यानी कि 14 का हमें डिवाइड देना है 23 में। इसका और भी आंसर आगे बताया गया है। तो 14 दूनी 28, ज्यादा हो गया, 1 बार में जाएगा। 14 एकम 14, कितना बचा,
देखिए 6 इधर बचा, 3 उधर बचा, 9 बचा। तो इसको लिखते हैं यहां से, हम क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे जो आंसर आएगा 1 सही 9/14। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 1 सही 9/14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है 4 सही 29/49। तो इसका आंसर हमें निकालना है, इसको रफ कर दे रहा हूं, 4 सही 29/49। देखिए अब ये जो हमारी संख्या दी गई है, इस संख्या को हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं, मिश्रित, यानी कि मिक्स्ड भिन्न। तो इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई और ऊपर वाले के करते हैं हम ऐड। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 49 × 4 और फिर जोड़ देते हैं हम किसको, 29 को, और नीचे हमारा वही रहता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हमारा आएगा कितना, 225। कितना आएगा, 225/49। 225/49 का। तो अब हम इस सवाल में क्या करेंगे, 125 का गुणनखंड करेंगे और 7 का गुणनखंड करेंगे। तो आइए फटाक से इसको करते हैं। 125 का गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा देखिए लास्ट में 5 डिजिट है, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से, लेकिन हमें सबसे छोटी डिजिट से डिवाइड करना है। तो 3 से करेंगे 7 × 21 और 1 बचा, 5 × 15। ठीक है, फिर 3 से हमारा 25 बार में डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 से होगा 5 बार में, फिर 5 से हो जाएगा 1 बार में। तो ये हमारा 225 का हो गया। अब हम करेंगे 49 का। 49 हमारा 7 का है, तो ये हमारा 7 का हो गया फैक्टर। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे 225 का हमारे फैक्टर आए हैं 3 × 3 × 5 × 5 और 49 के हमारे फैक्टर आए हैं 7 × 7। जोड़ा बना लेंगे, 3 का जोड़ा 1 बना, 5 का जोड़ा 1 बना, 7 का जोड़ा 1 बना। तो हमारा वर्गमूल बना 15/7। 15/7। तो इसको हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। तो मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए हम 7 के डिवाइड 15 में देंगे, तो 7 दूनी 14 बचा 1। हम यहां से लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न को। तो लिखेंगे 2 सही 1/7। 2 सही 1/7, ये हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया गया है 23 सही 26/121। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 23 सही 26/121। कितना है, 23 सही 26/121। इसको भी पहले हम भिन्न में बनाएंगे, साधारण भिन्न में। तो ये हमारे किसमें है, मिश्रित भिन्न में है। तो हम इसको साधारण भिन्न में बनाने के लिए इसका मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर देते हैं। तो 121 × 23 और प्लस करेंगे 26/121। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा 2809। क्या आएगा, 2809/121। अब 2809 का हम करेंगे फैक्टर, 121 का करेंगे फैक्टर। तो आइए करते हैं, 2809 का फैक्टर करेंगे और किसका करेंगे, 121 का करेंगे फैक्टर। तो 121 ये तो सरल है, किसका है ये, 11 का स्क्वायर है। तो 11 से 11 में कट गया और 11 का एक बार में कट गया। 2809 भी हमारा सरल है। देखिए ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि ये 53 का क्या चीज है, स्क्वायर है। 53 का स्क्वायर और 53 से छोटी कोई भी संख्या 53 को नहीं काट पाएगी। तो इस वजह से ये 53 से ही फैक्टर होगा 53 बार में, और 53 हो जाएगा हमारा एक बार में। तो इसका फैक्टर छोटा है, लेकिन हमें ये याद रहना चाहिए। तो इसके फैक्टर लिख लेते हैं। 2809 के हमारे आएंगे कितना, 53 × 53/11 तो हमारा इसका एक एक फैक्टर बना, ये बना 53 और ये बना 11।
तो इसको हम अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 11 का डिवाइड देंगे हम किसमें, 53 में, तो ये 4 बार में गिर जाएगा 44, 4 बार में गया 44, कितना बचा, 6 3 9, तो 9 यहां से लिखते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसका आंसर आएगा 4 सही 9/11, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड का 5 नंबर दिया गया है, 75 सही 46/49, तो इसको रफ कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 75 सही 46/49, तो इसको भी पहले हम किस में बनाएंगे, पहले साधारण भिन्न में बनाएंगे, तो इसका मल्टीप्लाई, इसको ऐड, तो इसको लिखेंगे हम 49 × 75 प्लस 46 और बटे में आ जाएगा हमारा 49। इसका हमें सॉल्व करने पर मिलता है कितना, 37 21। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मिलेगा 37 21 बटे में 49। अब 37 21 और 49 का हम करेंगे फैक्टर, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो इसके भी फैक्टर छोटे हैं, इसके भी फैक्टर क्या है, छोटे हैं, तो इसको करेंगे। देखिए जो हमारा 37 21 है, ये हमारा 61 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 61 का स्क्वायर है, तो ये किसी भी 61 से छोटी कोई भी संख्या इसको डिवाइड नहीं करेगी, तो ये 61 से ही डिवाइड होगा, तो 61 से हमारा 61 में डिवाइड हो गया, और ये 61 से ना 1 बार में डिवाइड हो गया। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे 49 को, तो ये 7 का स्क्वायर है, तो ये 7 से 1 बार में डिवाइड हो गया। इसके फैक्टर नोट कर लेते हैं, तो ये हमारा 37 आया है 61 × 61 बटे 7 × 7, ठीक है, तो ये हमारा एक जोड़ा बना 61 और ये हमारा एक जोड़ा बना 7, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे कैसे, तो 7 का डिवाइड हम देंगे 61 में, तो 7 9 63 ज्यादा हो गया 8 बार में, 7 8 56, 7 8 56, कितना बचा, 5 बचा, तो इसको यहां से लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे हम क्या चीज, 8 सही 5/7, 8 सही 5/7, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। तीसरे में भी हमें वर्गमूल ही निकालना है, इसमें लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, पढ़ते हैं सवाल को। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो कुल पंक्तियां बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2304 का करेंगे हम गुणनखंड, और 2304 का गुणनखंड करके ना जोड़े बना के हम इसका निकाल लेंगे वर्गमूल, क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से हमारा डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा 11, बचा 1, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 5 दूनी 10, 1 बचा, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 दूनी 4, 1 बचा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 कम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 2 से डिवाइड होगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 36 दूना 72, फिर 2 से डिवाइड होगा 18, 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, तो ये इसका है क्या चीज, फैक्टर। अब 2304 के हम फैक्टर लिखेंगे, 2 हमारे कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 आया है 2 बार। इसके जोड़े बना लेते हैं, 2 का एक जोड़ा मिला, फिर 2 का एक जोड़ा, फिर 2 का एक जोड़ा, फिर 2 का एक जोड़ा, और 3 का एक जोड़ा, तो 2 के जोड़े में मिले 4, 3 का जोड़ा मिला 1, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 है 48, तो इसका आंसर क्या आया, 48।
यानी कि एक बाग में कुल कितनी पंक्तियां होंगी, 48 पंक्तियां बनेंगी। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन दिया गया है 65 61 में ही हमें वर्गमूल करके ना इसका गुणनखंड करके वर्गमूल ही निकालना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थीं। यदि उस सेना में कुल 65-61 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, तो टोटल में सैनिक बताना है। तो देखिए इसका भी हम गुणनखंड करके वर्गमूल ही निकालना है इस क्वेश्चन में। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट की डिजिट विषम है, तो 3 से डिवाइड होगा। 3 से करते हैं तो ये हो गया 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचा, फिर 3 अठे 24, 2 बचा, फिर उतारा 1, 7 3 21। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सते 21, ठीक है, 6 दूनी 3 सते 21, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 9 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, फिर बचा 1, 3 चौक 12, 3 त्रिकाई 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से ये कट जाएगा 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में। तो ये हमारा 65-61 के क्या हो गए, फैक्टर। तो इसको करते हैं हम 65-61 इज इक्वल टू 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितने 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। जोड़े बना लेंगे, 3 का 1 जोड़ा, फिर 3 का 1 जोड़ा, फिर 3 का 1 जोड़ा, फिर 3 का 1 जोड़ा, टोटल 4 जोड़े बने। तो ये इसका मल्टीप्लाई 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27 और 27 तिया 81। तो इसमें टोटल कितने सैनिक आएंगे, 81 सैनिक आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका क्वेश्चन दिया गया है, एक सेना नायक अपने जवानों की पंक्तियों में खड़ा करके ना एक वर्ग बनवाता है, बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह गए। अच्छा, इसमें शेष वाला है सिस्टम। तो शेष वाला जो सिस्टम होता है जिसमें अभी शेष बचता है, सबसे पहले उस शेष को हम इसमें माइनस करते हैं क्योंकि शेष हमें सवाल में क्या होता है, बच जाता है। ये हमारे 81 60 क्या है, जवान, क्या है, जवान, ठीक है। अब इसमें जो हमारे शेष बच रहे हैं तो शेष को हम पहले कर देंगे माइनस, तो माइनस कर देंगे तो हमारा बचा कितना, 8100। अब इस 8100 को फैक्टर करेंगे और वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे प्रत्येक उसमें सैनिक बचेंगे। तो 8100 कम करेंगे फैक्टर, पहले 2 से हम काटेंगे इसको क्योंकि लास्ट की डिजिट हमारी क्या है, 0 है, 0 है। तो 4 दूनी 8, 0, 5 दूनी 10, 0, फिर 2 से काटा 20 25, फिर 5 से काटेंगे 4 बार में, 0 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे 8 बार में और 1 बार में, फिर 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो इसको लिखते हैं। तो ये हमारा 2 बना, 1 बार 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो जोड़ा बना लेंगे। तो ये 2 का जोड़ा 1 बना, 5 का जोड़ा 1 बना, 3 के जोड़े 2 बने हमारे। तो इसका 5 दूनी 10 और 3 त्रिकाई 9, तो हमारा 90 क्या यहाँ आंसर आया। तो देखिए अब इस एक्सरसाइज के हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को। 6 और 7 को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो इन क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो इसमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। देखिए छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम उस संख्या का गुणन फैक्टर करेंगे, यानी कि 1890 का हम करेंगे गुणनखंड।
फैक्टर करेंगे, उसके बाद जिसका जोड़ा बनेगा उसको साइड में रखेंगे और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही हमारा होगा आंसर। तो आइए इसको करते हैं। 1890 को करते हैं हम क्या चीज, गुणनखंड। इसके करेंगे सबसे पहले गुणनखंड यानी कि फैक्टर। तो लास्ट के डिजिट हमारे क्या है, सम है, तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे 9 बार में जाएगा और ये 90 जाएगा 45 बार में। अब लास्ट की डिजिट हमारी क्या है, विषम है, तो विषम है तो 3 से डिवाइड होगी, तो 3 3 जा 9 और 15 है 45। अब ये लास्ट की डिजिट फिर 5 है, तो 3 से डिवाइड होगी, 3 एकम 3 0 और 5 तय 15। फिर 3 से डिवाइड होगी, 3 त्रिकाए 9, 1 बचा 15, ठीक है। अब ये 35 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं, तो 7 बार में, और 7 हो जाएगा 1 बार में। अब इसके हम गुणनखंड लिखेंगे। 1890 के आए हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। अब इसके हम क्या बनाएंगे, जोड़े। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ हमारा एक जोड़ा बनना है 3 का और किसी का जोड़ा नहीं बनना है, तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही हम लिखेंगे आंसर में। तो इन सभी के हमारे जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो इन सभी को हम करेंगे मल्टीप्लाई करने पर देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसी संख्या को गुणा करना है कि लास्ट में 0 मिले। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 10, लास्ट में 0 आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 7 का, तो आया कितना 21। तो 21 का जब 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 210। तो 210 हमारी ऐसी संख्या है जिसमें हम गुणा करने पर 1890 में गुणा करने पर हमारा जो गुणनफल होगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहां हम लिख भी देंगे कि 1890 में 210 का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया आंसर। 210 क्या हो गया, आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसमें हमें भाग देना है, तो इसमें भी हम वही चीज करेंगे, फैक्टर करके ना, जिसके जोड़े बनेंगे उसको अलग कर लेंगे और जिसके जोड़े नहीं बनेंगे तो उसी से भाग देने पर हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। 9408 का सबसे पहले हम करेंगे फैक्टर। तो इसका फैक्टर करेंगे, लास्ट डिजिट सम है तो 2 से डिवाइड होगा, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 0 4। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4 और 35 दूना 70 और 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 17 दूनी 34, 1 बचा, 6 दूनी 12। फिर 2 से डिवाइड होगा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8। फिर 2 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 1 बचा, 7 दूनी 14। यहाँ पर हमारे लास्ट की डिजिट क्या है, विषम है, तो 3 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 4 ते 12, 2 बचा, 7 उतारा तो हो गया कितना, 3 9 27। अब आया कितना 49 आएगा हमारा, 7 से कैंसिल होगा 7 बार में और 7 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में। तो ये इसके गुणनखंड आ गए हैं। गुणनखंड को लिखते हैं और फिर जोड़ा बनाते हैं। 9408, सबसे पहले हम यहाँ 2 देखेंगे, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 आया है 2 बार। फिर 3 1 बार आया है और 7 2 बार आया, ठीक है। अब इसके क्या बनाएंगे हम, जोड़े। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और ये 7 का जोड़ा। हमें यहाँ पर देखना है किसका जोड़ा नहीं बनना है, तो यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं बनना है, तो 3 ही हमारा क्या आएगा, आंसर है। और आंसर में क्या लिखेंगे कि 9408 में 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा।
तो यहाँ पर लिख देते हैं 9408 में 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये इस एक्सरसाइज के ना सभी सवाल को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।